नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। आज मैं डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट लेके आया हूं जो क्लास 12th के लिए है, क्वोशिएंट रूल। आज इस पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि क्वोशिएंट रूल को हम अप्लाई कैसे करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रॉब्लम कैसे बनाया जाए। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, साइन ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ये पहला प्रॉब्लम है हम लोग के पास। इसका सोल्यूशन हम करेंगे। लेट y इक्वल टू साइन ऑफ x अपॉन लॉग ऑफ कॉस ऑफ x। ये हम लोग को फंक्शन दे रखा हुआ है, y इक्वल टू साइन ऑफ x अपॉन लॉग ऑफ कॉस ऑफ x। यानी कि हमें फंक्शन जो है, अगर हम इस फंक्शन को एज अ ट्रीट करें, इस फंक्शन को अगर हम u सपोज करें और इस फंक्शन को अगर हम v सपोज करें, तो ये जो डिफरेंशिएशन होगा u बाई वी का डिफरेंशिएशन है। और चूंकि हम लोग रूल ऑलरेडी मेंशन किए थे पार्ट 3 में कि u बाई वी का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो सबसे पहले मैं एक फार्मूला आपको बता दूं। फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v विद रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए हम फार्मूला कुछ ऐसा लिखते हैं, पहले v को बाहर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन डी ऑफ x माइनस u को बाहर एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन डी ऑफ x अपॉन वी स्क्वायर। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस रूल के कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को हमें बनाना होगा। देन अब हमें निकालना है dy बाई डी ऑफ x। देन हमने इससे u सपोज किया, इसे v सपोज किया है, तो फॉर्मूला को देखेंगे। v को पहले बाहर एज इट इज, यानी लॉग ऑफ कॉस ऑफ x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया माइनस। अब हमें रूल को देखना है फिर से, u इंटू डी वी बाई डी ऑफ एक्स। यू के जगह पे साइन ऑफ x, डैट मीन्स साइन ऑफ x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ x। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि जो लॉग जो है वो कॉस का फंक्शन है, कॉस जो है एक्स का फंक्शन, डैट मीन्स यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन। तो थोड़ा इसे हम प्रमोट करेंगे, तो हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में। वंस अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ये किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। यानी अब हमें ध्यान देना है, डिवाइडेड बाई v के जगह पे है लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स, यानी वी स्क्वायर, यानी कि एंटायर फंक्शन का स्क्वायर, लॉग ऑफ कॉस ऑफ x द होल स्क्वायर। स्टेप नंबर 3 में हम देखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, लॉग ऑफ कॉस ऑफ x, लॉग ऑफ कॉस ऑफ x माइनस इंटू साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इंटू, आप अच्छी तरह जानते हैं कि लॉग का जो फंक्शन है कॉस है, यानी लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, यानी लॉग ऑफ एनी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 बाई एनी फंक्शन, यानी कि 1 बाई कॉस ऑफ x, 1 बाई कॉस ऑफ x एंड इंटू कॉस ऑफ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ साइन x, यानी माइनस ऑफ साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई, और ये जो इक्वल टू का साइन है यहाँ रहना चाहिए, डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ कॉस ऑफ x एंटायर द होल स्क्वायर, यानी संपूर्ण फंक्शन का स्क्वायर। यहाँ पे ये सोचना है। अब इसे हम अरेंज कर लेंगे, डैट मीन्स लॉग ऑफ कॉस ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x माइनस साइन x इंटू साइन x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी साइन स्क्वायर ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ कॉस ऑफ x द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रॉब्लम नंबर 2 में देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है e के पावर x। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, e के पावर x अपॉन साइन ऑफ e के पावर रूट ऑफ x। लेट, पहले हम सोल्यूशन करेंगे, लेट y इक्वल टू e के पावर x अपॉन साइन ऑफ e के पावर रूट ऑफ x। यानी आप देख पा रहे हैं
अगर हम e के पावर x को u के जैसा ट्रीट करें और साइन ऑफ e के पावर रूट ऑफ x को v के जैसा ट्रीट करें तो ये u बाई v का डिफ्रेंसिएशन हो गया। और फॉर्मूला चूंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, सिंस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u अपॉन v का जो डिफ्रेंसिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x वो होता है v इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स माइनस ऑफ u इंटू डी वी बाई डी ऑफ एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये फंक्शन को हमेशा याद रखना है हमें, इस फार्मूला को, सॉरी। नाउ डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, डिफ्रेंसिएशन। अब हमें इसे ट्रीट करना है एज अ यू एज अ वी, तो हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ऑफ, पहले वी को हम बाहर करते हैं, यानी कि साइन ऑफ ई के पावर रूट ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ ई के पावर एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस, अब हमें u को बाहर रखना है, यानी u के जगह पे e के पावर x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर रूट ऑफ x। और चूंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो हमें किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ d ऑफ e टू द पावर रूट ऑफ x, और फिर से डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर रूट ऑफ x किसके रेस्पेक्ट में, रूट ऑफ x के रेस्पेक्ट में, d ऑफ रूट ऑफ x, और फिर से d रूट ऑफ x किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यानी ये फंक्शन कंपोजिट था, इसलिए इसे हमें चेन रूल से आगे प्रमोट करना पड़ा। अब देखेंगे डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर के जगह पे साइन ऑफ ई टू द पावर रूट ऑफ x द होल स्क्वायर, आप लोग, और इसे हम अब मिटा सकते हैं। आइए देखते हैं, साइन ऑफ ई टू द पावर रूट ऑफ x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ई टू द पावर x, ये हो गया आपका ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x इंटू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos ऑफ गिवन फंक्शन, cos ऑफ e टू द पावर रूट ऑफ x, फिर से e टू द पावर रूट x का e टू द पावर रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ x का 1/2 रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई जो गिवन फंक्शन है यानी v साइन ऑफ e टू द पावर रूट ऑफ x द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स। यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है यानी न्यूमरेटर पार्ट वो एक पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और नीचे वाला जो है वो लॉग का साइन के फॉर्म में और कॉस के फॉर्म में कंपोजिट फंक्शन है, यानी ये यू बाई वी के फॉर्म में है। अगर हम इसे ऊपर वाले पार्ट को यानी न्यूमरेटर वाले पार्ट को u ट्रीट करें और इसको हमें v ट्रीट करना होगा, u बाई वी के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन, तो हम इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ x, ये हो गया हम लोग का फंक्शन। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेट मीन्स dy बाई डी एक्स, dy बाई डी ऑफ एक्स। सबसे पहले हमें v को बाहर रखना होगा, लॉग ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ x, ये हो गया हम लोग का v, इसे हम बाहर रखेंगे इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u का डिफ्रेंसिएशन, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, फिर से हम अब करेंगे तो सबसे पहले अब हम इसको बाहर रखेंगे यानी u को, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x प्लस 5 को, और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ x। अब हमें थोड़ा सोचना है कि इसे हमें चेन रूल में तोड़ना होगा, क्यों? क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसके सेंस में, साइन ऑफ कॉस ऑफ x के सेंस में, x के रिस्पेक्ट में। फिर से डिफ्रेंसिएशन ऑफ
साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, और फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसके सेंस में, साइन का फंक्शन कॉस एक्स यानी कि कॉस ऑफ एक्स के सेंस में, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स किसके सेंस में या किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी ये पूरा का पूरा कंप्लीट फंक्शन ब्रेक हो गया। अब हमें वी स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। वी के जगह पे हम लॉग ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स को रखेंगे द होल स्क्वायर। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अगला स्टेप देखते हैं, लॉग ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक पॉलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक है उसका हमें निकालना है यहाँ पे। तो आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, इसका 2x होगा और इसका 2 यानी 2 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2, ये इसका हो गया डिफ्रेंसिएशन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 5 एज इट इज इनटू लॉग ऑफ एक्स का ऑलरेडी हम जानते हैं 1/x यानी फंक्शन के रूप में x के जगह पे ये वाला पार्ट यानी 1/sin ऑफ कॉस ऑफ एक्स इनटू हम लोग अच्छी तरह जानते हैं साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस ऑफ गिवन फंक्शन यानी कॉस ऑफ एक्स इनटू कॉस ऑफ एक्स का हम लोग ऑलरेडी जानते हैं माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई गिवन फंक्शन का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर लॉग ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। अब हमें इसे मन करे तो अरेंज कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, चेन रूल का है चूंकि, तो आप इसे आंसर में लिख सकते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बच्चों, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, यानी कि आज हम सीखेंगे इन्वर्स फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ लिस्ट ऑफ फार्मूले दिमाग में रखने होंगे यानी याद रखने होंगे, उसके बाद हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं फार्मूला कैसे बनाया गया है, कैसे इसको ट्रीट किया जाएगा। सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। फार्मूला नंबर 2, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। फार्मूला नंबर 3, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इन्वर्स ऑफ एक्स अपॉन और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन ऑफ cot इन्वर्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला है डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इन्वर्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1/mod ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। फार्मूला नंबर 6, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 1/mod ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। असल में ये फार्मूला हमें थोड़ा ट्रिकी तरीके से याद रखना होगा। आइए कुछ फार्मूला पे हम गौर करें आसानी से समझने के लिए। आप फार्मूला 1 को देखें और 2 को देखें। अगर आपको साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन याद है तो कॉस को याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल निगेटिव लगा दीजिए। देखिए दोनों फार्मूला में सिमिलरिटी है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अगर ये फार्मूला याद है तो ये भी याद हो जाएगा, केवल निगेटिव लगा देना है। सिमिलरली डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इन्वर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इन्वर्स का केवल माइनस याद रखेंगे, माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों में केवल प्लस माइनस का अंतर है, tan में प्लस तो cot में माइनस। ध्यान देंगे। अगला डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इन्वर्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/mod ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और उसी प्रकार से कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ 1/mod ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्या ये दोनों में सिमिलरिटी है? बिल्कुल सिमिलरिटी है। इसका मतलब हमें केवल अगर हमें साइन का याद रहे,
टेन का याद रहे और सेक का याद रहे तो बाकी का उसका अपोजिट में लिखना है साइन, यानी निगेटिव साइन लगा के हम डिफ्रेंसिएशन लिख सकते हैं। तो एक तरीका आसान हुआ कि मैंने आपको ये बताया कि केवल एक 3 फार्मूला याद रखेंगे तो 3 फार्मूला ऑटोमेटिक याद रहेगा। अब कौन सा फार्मूला किससे रिलेट है? साइन का कॉस से, टेन का कॉट से, सेक का कॉसेक से, ये दिमाग में रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेमोरी ग्राफ बनाएंगे। मेमोरी ग्राफ यानी याद रखने का तरीका। क्योंकि बच्चों लोग को एक परेशानी होती है कि फार्मूला लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रखें। इसके लिए मैंने एक बेहतरीन ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक को ध्यान दें। यानी कि इन्वर्स के लिए, फॉर इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए, यानी dy/dx के लिए रिलेट करने का तरीका, साइन किससे रिलेट होगा? कॉस से, और कॉस किससे रिलेट होगा? साइन से। टेन रिलेट होगा कॉट से, और कॉट रिलेट होगा किससे? टेन से। सेक रिलेट होगा कॉसेक से, और कॉसेक रिलेट होगा सेक से। यानी कि अगर हम साइन का डिफ्रेंसिएशन याद रखेंगे इन्वर्स फंक्शन में, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1/√(1 - x²), तो कॉस का क्या होगा? केवल साइन निगेटिव यूज़ कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना है, पहला ट्रिक ये हो गया। दूसरा ट्रिक, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि माइनस कहाँ कहाँ लगा है। अगर आप इसमें कन्फ्यूज होते हैं तो कॉस के इन्वर्स में माइनस, कॉट में माइनस, और कॉसेक में माइनस। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि माइनस आउटपुट के रूप में कब कब आएगा, यानी कि कॉस का डिफ्रेंसिएशन में माइनस, फिर कॉट के डिफ्रेंसिएशन में माइनस, उसी प्रकार से कॉसेक के डिफ्रेंसिएशन में माइनस का साइन आएगा। ये दूसरा मेमोरी ग्राफ आपके दिमाग में अटैच हो गया होगा, सेट हो गया होगा कि कॉस का जब इन्वर्स फंक्शन लिखेंगे उसमें माइनस पहले लगाना है, कॉट का इन्वर्स फंक्शन लिखेंगे उसमें भी पहले माइनस लगाना है, और कॉसेक का लिखेंगे तो भी उसमें पहले हमें माइनस यूज़ करना है। 2 मेमोरी ग्राफ। तीसरा, ये जो ऐसे लिखा हुआ है इसको हम लोग मॉड ऑफ एक्स पढ़ते हैं। इसे हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ एक्स, यानी कि हिंदी में आप इसे कह सकते हैं कि x का निरपेक्ष मान। x का निरपेक्ष मान का अर्थ होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का वैसा मान जब हम इसमें पुट करेंगे, यानी ये 3 कंडीशन को लेकर फॉलो करता है, एक 0 के लिए, एक पॉजिटिव के लिए और एक निगेटिव के लिए। तो आइए तीनों केसेस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर दें। इफ x ग्रेटर देन 0, यदि x ग्रेटर देन 0 हो, अर्थात यदि x धनात्मक हो, तो मॉड ऑफ x का रिजल्ट क्या आएगा? केवल x। ध्यान रहे, इस बात को समझना है। यदि x ग्रेटर देन 0, 0 से कोई भी संख्या तभी बड़ी हो सकती है जब वो अपने आप में धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तभी तो हम मॉड ऑफ x इक्वल टू x लिखेंगे। और आइए दूसरा केस देखते हैं। इफ x लेस देन 0, x लेस देन 0 का अर्थ होता है यदि x ऋणात्मक हो, तब क्या होगा? तब मॉड ऑफ x का वैल्यू होगा इक्वल टू माइनस ऑफ x। ध्यान रहे यहाँ पे। तीसरा, इफ x इक्वल टू 0 देन मॉड ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि जब x 0 हो तो मॉड ऑफ x का वैल्यू 0 होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए कॉन्सेप्ट बूस्टर में देखते हैं मॉड के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल। यानी इसे हम मॉड ऑफ x पढ़ते हैं, या इसे हम पढ़ते हैं मोडुलू ऑफ x या मॉडुलस ऑफ x, तीनों का मतलब एक ही होता है। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप समझ पाएँ। सबसे पहले अगर हम -5 लें, -5 का मॉड हमें लेना है, तो आपको बताना है कि -5 का जो मॉड लेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा या -5 होगा। आइए देखते हैं। सिंस जो ये मॉड है, मॉड के अंदर जो संख्या है वो -5 है, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि सिंस ये जो x है लेस देन है 0 से, x है लेस देन 0 से। क्यों? क्योंकि कोई भी निगेटिव नंबर छोटी होती है 0 से, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? देयरफॉर मॉड ऑफ x इक्वल टू
माइनस ऑफ एक्स, ध्यान दें तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, देयरफॉर मॉड ऑफ माइनस ऑफ 5 इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कहा गया है, थोड़ा ध्यान दें, ये एक्स्ट्रा में माइनस लगा हुआ है और एक्स के जगह पे एक्स है, तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे, माइनस मैंने एक्स्ट्रा में लगा दिया और एक्स के जगह पे जो फंक्शन है वो फंक्शन, यानी कि माइनस ऑफ 5, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी प्लस ऑफ 5, यानी कि ओनली प्लस। थोड़ा ध्यान दें आप, एक बार और देखिए, अगर मैं -6 को रखता हूँ तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, यदि x से बड़ा हो 0 यानी कि x निगेटिव हो, तो ये निगेटिव है तो माइनस पहले उसके बाद में x, तो मैं माइनस लगा दूंगा और x के जगह पे क्या फंक्शन है, यानी कि माइनस ऑफ 6 है, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि मॉड का ये रूल समझना जरूरी है। दूसरा केस कि यदि मॉड ऑफ x हमें लिखना है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मॉड ऑफ 5 का वैल्यू क्या होगा, तो लिखेंगे सिंस x ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि जो 5 है वो 0 से क्या है, बड़ा है, धनात्मक है, यानी कि यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5 ग्रेटर देन 0, यानी मॉड ऑफ 5 इक्वल टू क्या होगा, केवल 5। क्यों, आप थोड़ा रूल को समझिए, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगाना था। प्रॉपर्टी नंबर 3, मॉड ऑफ 0 का हमें वैल्यू लिखना है, तो सिंस हम लोग जानते हैं कि x ग्रेटर देन x इक्वल टू 0, देन मॉड ऑफ x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। मॉड ऑफ x इक्वल टू, अगर हमें मॉड ऑफ x इक्वल टू, तो जो x का वैल्यू होगा आप उसको लिख सकते हैं, यानी केवल x लिख सकते हैं, अगर हम 0 रखेंगे तो 0 के इक्वल टू लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू 0, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 0। तो ध्यान देना है कि मॉड ऑफ 0 का वैल्यू ओनली 0, तो थोड़ा इसे हमें केयर करके रखना है। आइए ध्यान दीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया, अभी क्लियर हो गया। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 2, यानी कि अब हम फार्मूला को समझने की कोशिश करेंगे। फार्मूला है पहला, कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 2, पहला फार्मूला है आपका, पहला फार्मूला है साइन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा ध्यान दें, इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा हमें ध्यान देना है, इस फार्मूला को समझना कितना ज़रूरी है। अगर हम इस फार्मूला को नहीं समझेंगे तो हमेशा एक एरर आएगा, हमेशा ऑन कॉन्सेप्चुअल वे में हम प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे। तो पहले हम फार्मूला को समझेंगे, ध्यान दिया जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दें, अगर ये फंक्शन x है और इन्वर्स भी x का है तब √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम कुछ ऐसा लिखें, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर मोटू, साइन इनवर्स ऑफ मोटू विद डिफरेंशिएशन ऑफ मोटू, और विद रिस्पेक्ट टू मोटू, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ मोटू विद रिस्पेक्ट टू मोटू इक्वल टू 1/√1 माइनस मोटू द होल स्क्वायर, मोटू द होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जो फंक्शन यहाँ उसी का रिस्पेक्ट, और तब आंसर आएगा इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी आप बिल्कुल समझ पाए होंगे कि यहाँ पे जो होगा तो डिफरेंशिएशन जब हम निकालेंगे तो √1 माइनस जो यहाँ फंक्शन होगा उसी का स्क्वायर होगा। आइए फिर से एक बार समझते हैं। अगर ऐसे लिखा जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ भालू विद रिस्पेक्ट टू भालू, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें लिखना होगा 1/√1 माइनस भालू का स्क्वायर। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और सपोज कीजिए अल्फा प्लस बीटा मैं रख देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आप समझ पाए होंगे कि जो रेस्पेक्टिव फंक्शन है सेम होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/√1 माइनस अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर। और यही सारा कॉन्सेप्ट सभी फार्मूला के लिए एप्लीकेबल होगा। मैंने इस पर इसलिए ज़्यादा दबाव डाला ताकि आप सारे फार्मूला में ये समझ पाएँ कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका रेस्पेक्टिव फंक्शन क्या है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और फार्मूला लिखते समय
एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना होगा। असल में जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन बनाते हैं इन्वर्स फंक्शन का, तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पे हमेशा बच्चा सोचता है कि केवल एक्स स्क्वायर ही होगा, खास करके तब जब फंक्शन एक्स के टर्म में दिए हों। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पर एक्स के जगह x/2 द होल स्क्वायर भी हमें लिखना पड़ता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्स के जगह साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैंने इस प्रकार से आपको दिखाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं, टॉपिक हम लोग अगला है प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन इन्वर्स फंक्शन, यानी कि इन्वर्स फंक्शन के ऊपर आधारित प्रश्नों का हम लोग जानेंगे कैसे हल निकालते हैं। मैं आप लोग को प्रोडक्ट रूल, सम रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल इत्यादि पढ़ा चुका हूं अपने वीडियो लेक्चर में। तो आइए हम जानेंगे कि प्रतिलोम फलनों का अवकलन हम कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात इन्वर्स फंक्शन का अवकलन यानी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। इसमें हमें इन्वर्स का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एज वेल एज चेन रूल का एप्लीकेशन भी याद रहना चाहिए, और बिल्कुल हम इसे आसानी तरीके से बना पाएंगे। आइए देखते हैं पहला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। पहला प्रॉब्लम है साइन इन्वर्स ऑफ 2 ऑफ एक्स। आप इसे जो x है एज अ थीटा या x के रूप में ट्रीट करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लेट y इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 2 ऑफ एक्स, देन हमें निकालना है dy/d ऑफ x, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ 2 ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ 2 ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि साइन एक कंपोजिट फंक्शन के रूप में है। तो फिर से हम लिखेंगे d ऑफ 2 ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x। आप अच्छी तरह जानते हैं कि साइन इन्वर्स ऑफ x का क्या डेरिवेटिव होता है, 1/√1 माइनस जो फंक्शन है रेस्पेक्टिव फंक्शन उसका स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पे दोनों में रेस्पेक्टिव फंक्शन सेम है, यानी 1 - 2 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने इसके पहले कॉन्सेप्ट आपको बताया था, इनटू 2 ऑफ एक्स का ऑलरेडी हम जानते हैं केवल 2 होगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 2 1 = 1 यानी 2। अब आप इसको आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, 2 1 = 2 यानी 2/√1 - 2 ऑफ x, यानी सॉरी इसे आप 4 ऑफ x द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं इस पर एक मेमोरी बूस्टर बता रहा हूँ और कॉन्सेप्ट बूस्टर। कॉन्सेप्ट बूस्टर, आइए दिमाग की बत्ती जला लें, ध्यान दें, फॉर्मूला को फिर से समझने की कोशिश करें। साइन इनवर्स ऑफ 2x का जो रिजल्टेंट वैल्यू आया तो कुछ इस प्रकार से आया, जो कॉफिशिएंट है वो बाहर चला गया यानी ऊपर, और √1 माइनस जो यहाँ पे फंक्शन है उसका स्क्वायर। यानी आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हमें कहा जाए डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ nx विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हमें डेरिवेटिव एट द सेम टाइम चाहिए, तो हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं n/√1 माइनस n ऑफ x द होल स्क्वायर। बिल्कुल एट द सेम टाइम, एक ही बार में आप लिख सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, कॉस इनवर्स ऑफ 3x। लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 ऑफ x। इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे dy/d ऑफ x इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3x। किसके रेस्पेक्ट में? चूंकि कॉस जो है 3x का फंक्शन है, यानी कंपोजिट फॉर्म में है, यानी d ऑफ 3x, वंस अगेन d ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कंपोजिट फंक्शन को हम हमेशा चेन रूल में तोड़ते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कॉस इन्वर्स का क्या मतलब डिफरेंशिएशन होता है, बिल्कुल अपोजिट वे में साइन का। हमें याद रखना मेमोरी ग्राफ में साइन का अपोजिट होता है, यानी साइन के रूप में निगेटिव साइन लगा के √1 माइनस ऑफ जो फंक्शन गिवन है उसका स्क्वायर। तो फंक्शन में क्या गिवन है दोनों जगह? 3 ऑफ एक्स, यानी 3 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इनटू 3 ऑफ एक्स का ऑब्वियसली केवल 3 ही, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में केवल 1 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा
3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9x², और ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में है tan इनवर्स ऑफ nx। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। लेट tan इनवर्स ऑफ n ऑफ x, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ nx। अब हमें क्या फाइंड करना है, देयरफॉर dy बाई डी ऑफ x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ n ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू n ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई n ऑफ x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल इजी तरीका। आप जानते हैं tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x², यानी कि 1/1 प्लस x के जगह पे क्या, एक फंक्शन कंपोजिट फंक्शन यानी nx, यानी 1 प्लस nx द होल स्क्वायर इंटू nx का n चूँकि बाहर निकलेगा और x के रिस्पेक्ट में 1, यानी ओनली n, यानी ये हो जाएगा n/1 प्लस n² इंटू x²। अब ये nx का होल स्क्वायर n² x² कैसे हुआ, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें आप। चूँकि a इंटू बी का होल स्क्वायर होता है a² b², इसलिए ए बी के पावर अगर n दे रखा हो a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर, इस बात को ध्यान में रखना है। इसी फॉर्मूला से ये ऐसे हो जा रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, 5 और 6 को हम कैसे बनाएंगे, देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 4, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cot ऑफ x। थोड़ा ध्यान दें, cos इनवर्स ऑफ x के जगह पे cot ऑफ x, यानी कंपोजिट फंक्शन, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें। इसलिए dy बाई डी ऑफ x इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ cot ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, cot ऑफ x के रिस्पेक्ट में। वंस अगेन cot ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आप अच्छी तरह जानते हैं कि cos इनवर्स ऑफ कोई फंक्शन हो उसका उसी के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होता है कुछ इस प्रकार से होता है, माइनस ऑफ, चूँकि cos है तो माइनस लगेगा, इंटू रूट अंडर 1 माइनस ऑफ जो फंक्शन दे रखा है cos का वो इसका स्क्वायर, यानी 1 माइनस cot स्क्वायर ऑफ x इंटू cot ऑफ x का सब लोग जानते हैं माइनस cosec स्क्वायर ऑफ x। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cot स्क्वायर x। आप इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं माइनस cosec स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस cot स्क्वायर ऑफ x, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 है tan इनवर्स ऑफ log ऑफ x, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log ऑफ x। थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि आप इसे tan ऑफ x समझिए, यहाँ पर आपको x जैसा सपोज करना है कि वो पूरा tan इनवर्स ऑफ x है, इसके रूप में सोचकर तब हमें बनाना होगा। यानी इनवर्स का फंक्शन कौन सा है, log ऑफ x, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी ऑफ x, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ log ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में, डी ऑफ log ऑफ x, और फिर किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ x डी ऑफ x के रिस्पेक्ट में, यानी x के रिस्पेक्ट में। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है 1/1 प्लस x², 1 प्लस x²। व्हाट इज द x इन दिस इक्वेशन, सॉरी इन दिस फंक्शन, ओनली log ऑफ x। तो हम लिखेंगे log ऑफ x द होल स्क्वायर इंटू log ऑफ x का 1/x, यानी आप इसे अरेंज करके लिख सकते हैं 1/x इंटू x पहले 1 प्लस log ऑफ x द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x रेज 4 यानी x टू द पावर 4। तो हमें क्या निकालना है इसका डिफ्रेंसिएशन, यानी dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4। और किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा? लॉग का फंक्शन कौन सा है? साइन, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x टू दी पावर 4। फिर से हमें इसे आगे प्रमोट करना होगा चेन रूल के में, क्योंकि ये लॉग का कंपोजिट फंक्शन है, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी साइन इनवर्स ऑफ x रेज 4 विद किसके रेस्पेक्ट में? साइन इनवर्स का फंक्शन कौन है? x के पावर 4, यानी x टू दी पावर 4। फिर किसके रेस्पेक्ट में? x टू दी पावर 4 का x के रेस्पेक्ट में। जब तक x ना आ जाए लास्ट में dx, तब तक हमें उसे तोड़ना पड़ेगा, चेन रूल का रूल है। अब हमें ध्यान देना है log x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन? 1/x, यानी कि 1/x के जगह पे क्या ट्रीट करेंगे? साइन इनवर्स ऑफ x टू दी पावर 4, साइन इनवर्स ऑफ x टू दी पावर 4 इंटू, ध्यान रहे साइन इनवर्स का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्यों लालू और आलू रख के समझाया? ताकि आप समझ में आए। यहाँ पर x के जगह पे क्या है? x टू दी पावर 4, यानी 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, यानी x के जगह पर द होल स्क्वायर, बिल्कुल इजी, इंटू एक्स टू दी पावर 4 का 4 इंटू एक्स के पावर 3। क्यों? पहले पावर उतर जाएगा, इंटू x जो फंक्शन है उसका पावर 1 कम। अब आप इसको अरेंज वे में लिख सकते हैं, 4 ऑफ x³ डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स ऑफ x टू दी पावर 4 इंटू √1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 टू जा 8। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।